कि जियांग एक गाड़ी बनाता है जिसमें अपने दोस्तों को लेकर केव की तरफ टीचर मार्टिन को बचाने के लिए जाता है। वहाँ पर मौजूद सोल्जर उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं हमें अपने लीडर को बताना होगा कि कैपिटल के अंदर एक मॉन्स्टर घुस आया है। उस गाड़ी के अंदर जियांग, मोडो, एली और क्वीन होते हैं। एली जियांग से कहता है क्या तुम इसे थोड़ा आस्ता नहीं चला सकते, जबकि मोडो उससे पूछता है क्या तुमने उन ब्लूप्रिंट से इसी चीज को बनाया है। जियांग उनसे कहता है हाँ मैंने उसे यूज करके इसे बनाया है। ये एक कार है और इसमें मैंने बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स भी की हैं। मैंने इसके अंदर इलेक्ट्रिक क्रिस्टल इस्तेमाल किया है, अब ये बिजली पर चलती है। मोडो उसे कहता है तो इसका मतलब तुमने इलेक्ट्रिक पर्पल स्टोन इसीलिए खरीदा था ताकि तुम इसको बिजली से चला सको। जियांग उसे कहता है हाँ तुम तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। जियांग उनसे कहता है मुझे तुम लोगों पर पूरा भरोसा है, हम सब लोग मिलकर मास्टर मार्टिन को वहाँ से निकाल लेंगे। एली उसे कहता है जियांग प्लीज सामने की तरफ देखकर ड्राइव करो, जबकि क्वीन भी उसे कहती है बार बार पीछे क्या देख रहे हो, सामने की तरफ देखो। जियांग उनसे कहता है किसी चीज को पकड़ लो, मैं इसकी स्पीड बढ़ाने वाला हूँ। नेक्स्ट सीन उस केव का होता है जहाँ पर बाहर कुछ सोल्जर पहरा दे रहे होते हैं। टीचर मार्टिन वहाँ पर जाते हैं, वो उसे रोक लेते हैं। सोल्जर टीचर मार्टिन से कहते हैं ओए तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। टीचर मार्टिन उन्हें बताते हैं कि मैं रॉयल एकेडमी का एक टीचर हूँ, यहाँ पर क्रिस्टल लेने के लिए आया हूँ ताकि मैं अपने स्टूडेंट्स को स्टडी करवा सकूँ। वो सोल्जर मार्टिन से कहते हैं लेकिन तुम यहाँ पर ऐसे नहीं आ सकते, हमारे लीडर ने हमसे कहा है यहाँ पर सिर्फ पर्पल ड्रैगन वाले ही आ सकते हैं, इसके अलावा कोई भी यहाँ से क्रिस्टल नहीं इकट्ठे कर सकता। मार्टिन उनकी बात नहीं सुनते और सामने चले जाते हैं। एक सोल्जर उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन दूसरा उसे कहता है इसे जाने दो, ये अकेला अंदर जाकर क्या कर सकता है मरने के सिवाय। टीचर मार्टिन केव के अंदर चले जाते हैं और कहते हैं मुझे यहाँ पर कुछ क्रिस्टल्स तो मिल ही जाएंगे। उन्हें दीवार पर बहुत सारे क्रिस्टल चमकते हुए नजर आते हैं। मार्टिन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर तो बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, मुझे लगता है कि पर्पल ड्रैगन वाले हमसे झूठ बोल रहे हैं कि इन क्रिस्टल्स को इकट्ठा करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है ताकि वो इनकी प्राइसेस को बढ़ाकर बेच सके। टीचर मार्टिन अभी थोड़ा सा ही आगे जाते हैं कि जमीन में से एक बड़ा सा कीड़ा निकलता है। वो कीड़ा एक सैंड ड्रैगन होता है। वो टीचर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। टीचर मार्टिन उसे देखते ही कहते हैं ये तो एक ग्राउंड ड्रैगन है, यानी कि सैंड ड्रैगन। उसी वक्त बाहर का सीन दिखाते हैं। वो लोग भी अपनी गाड़ी में वहाँ पर आ जाते हैं। मोडो से कहता है केव एंट्रेंस सामने ही है, हमें यहीं पर रुकना होगा। वो वहीं पर अपनी गाड़ी रोक देते हैं और उसमें से नीचे उतर आते हैं। जियांग उनसे कहता है रास्ते में हमें मार्टिन नहीं मिले, इसका मतलब वो केव के अंदर पहले से जा चुके हैं। क्वीन अपने सर पर हाथ रखकर खड़ी होती है और कहती है जब से मैं इंसान बनी हूँ मेरी इन चीजों को बर्दाश्त करने की कुव्वत कम हो गई है। जबकि एली वहीं गाड़ी के पीछे बैठा उल्टियां कर रहा होता है। जियांग उसके पास जाता है और उसे कहता है क्या तुम ठीक हो, हमें थोड़ी देर में यहाँ पर फाइट करना होगी। एली उसे कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दो। जियांग क्वीन से पूछता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम ग्राउंड ड्रैगन्स को हैंडल कर सकती हो। क्वीन उसे कहती है हमारे डीमन ट्राइब में ऐसे ग्राउंड ड्रैगन्स को हम रोस्ट करके खाते हैं। फिर जियांग उनसे कहता है तो फिर चलो अंदर चलते हैं, जाकर मार्टिन को ढूंढते हैं। उसी वक्त केव के अंदर से जोरदार हवा के साथ धूल उड़ती हुई बाहर निकलती है। जब वो धूल हटती है तो टीचर मार्टिन अपने हाथ में एक ट्रॉली पकड़कर बाहर निकल रहे होते हैं। उसमें बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं, जबकि मास्टर के हाथ में एक बड़ी सी गन होती है। टीचर मार्टिन उन सब बच्चों को वहाँ पर देखकर कहते हैं तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। मोडो आगे बढ़ता है और मार्टिन से कहता है टीचर कहीं आपको चोट तो नहीं लगी। टीचर मार्टिन हंसते हुए उसे कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसे छोटे मोटे कीड़ों को तो मैं हैंडल कर ही सकता हूँ। जियांग भागता हुआ टीचर के पास आता है और चमकती हुई आंखों के साथ उन्हें कहता है टीचर क्या आपके पास ये गन है। टीचर मार्टिन उसे कहते हैं नहीं, मुझे नहीं पता गन क्या होती है, ये तो एक स्टीम इजेक्टर है, इसमें से भाप निकलती है। मोडो वो सारे क्रिस्टल देखकर रोना शुरू कर देता है और कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अब हमारे पास बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, हम इनकी मदद से बहुत सारी स्टडीज कर सकते हैं और अब हमें इन क्रिस्टल्स को खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। टीचर मार्टिन उनसे कहते हैं लेकिन हम इन क्रिस्टल्स को ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें पहले इनको रिफाइन करवाना होगा। एली उनसे कहता है हमारे स्कूल में रिफाइनरी क्लास भी है, हम लोग उनसे मदद के लिए कह सकते हैं। जियांग एली से कहता है तुम तो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो, अगर तुम हमें नहीं बताते तो टीचर को तो पता ही नहीं चलता। जियांग टीचर मार्टिन से कहता है लेकिन रिफाइनरी क्लास के टीचर पर्पल ड्रैगन वालों के साथ मिलकर काम करते हैं, फिर वो हमारी मदद क्यों करेंगे। उसी वक्त क्वीन उनसे कहती है हम यहाँ पर अकेले नहीं हैं, दरख्तों में से पर्पल ड्रैगन यूनिट के सोल्जर्स निकल आते हैं और वो बहुत सारे होते हैं, वो इन सब को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जियांग टीचर मार्टिन से कहता है मुझे नहीं लगता ये हमें यहाँ से क्रिस्टल ले जाने देंगे। रिफाइनरी क्लास के टीचर भी उनके साथ होते हैं और मार्टिन से कहते हैं तुम्हारा हौसला बहुत ज्यादा बढ़ गया है जो तुम यहाँ पर आकर क्रिस्टल चुरा रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता ये एरिया पर्पल ड्रैगन यूनिट के अंडर आता है। जियांग टीचर मार्टिन से पूछता है अब ये शख्स कौन है। टीचर मार्टिन उसे बताते हैं यही रिफाइनरी क्लास के टीचर है, इसका नाम यालू है।
टीचर मार्टिन यालू से कहते हैं, मुझे लगा था कि इन क्रिस्टल्स को हासिल करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम होगा, लेकिन यहाँ पर आकर मुझे पता चला ये तो जरा भी मुश्किल नहीं। वो ग्राउंड ड्रैगन तो हमारे स्टूडेंट्स के सामने भी कीड़े मकोड़े हैं। तुमने और पर्पल ड्रैगन यूनिट के हेड ने मिलकर चीटिंग की है। तुम लोग जानबूझकर प्राइसेस को बढ़ा रहे हो। तुम ये बात अच्छे से जानती हो कि हमारे किंगडम में कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जिन्हें 10 से 20 साल लगते हैं इतनी कमाई करने में कि वो अपना एक घर खरीद सके, और तुम लोग यहाँ पर लो लेवल के क्रिस्टल्स को भी इतना महंगा बेच रहे हो कि एक एवरेज इंसान उनको कभी खरीद ही नहीं सकता। जियांग सोचता है, मुझे नहीं लगा था कि मेरी ही दुनिया की तरह यहाँ पर भी घर खरीदना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। मार्टिन यालू से कहते हैं, मैं जाकर अपने किंग को सारी बात बताऊंगा। हमें आज के बाद तुम लोगों की जरूरत नहीं, हम लोग खुद ये क्रिस्टल्स निकाल सकते हैं। यालू से कहता है, अगर किंग तुम्हें इजाजत दे भी दे कि तुम अपने क्रिस्टल यहाँ से खुद निकाल लो, तो तुम इन क्रिस्टल्स को रिफाइन कैसे करोगे? मार्टिन उन बच्चों से कहते हैं, अब ये सारी मेरी गलती है। अगर मैं ड्वार्फ कबीले में थोड़ा सा और रुकता तो मैं वहाँ पर रिफाइनरी की आर्ट भी सीख सकता था। जियांग आगे बढ़ता है और यालू से कहता है, तो क्या हुआ, हमारे मास्टर को रिफाइनिंग की आर्ट नहीं आती। हम लोग यहाँ से क्रिस्टल ले जाने के बाद ड्वार्फ के कबीले में जाएंगे और उनसे जाकर रिफाइनिंग की आर्ट सीखेंगे। और साथ ही जियांग उसे कहता है, मुझे नहीं लगता कि मिलिट्री को राशन पहुँचाने के लिए तुम लोग प्राइसेस को इंक्रीज कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम लालची लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए प्राइसेस को इंक्रीज करते हो। तुम लोगों की वजह से ही कैपिटल में महंगाई हो रही है। यालू जियांग से कहता है, तुम जैसे गरीब लोगों पर मुझे ध्यान देने की जरूरत नहीं। तुम चाहे जो मर्जी बकवास करते रहो। क्या तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है इस सब में और कौन कौन लोग शामिल हैं जिनकी हमें सपोर्ट हासिल है? मुझे तो लगा था कि मैं तुम लोगों को ऐसे ही जाने दूंगा, लेकिन अब तुम लोगों ने इतनी ज्यादा बातें कर दी हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें यहीं पर खत्म करना होगा। वो सारे सोल्जर्स इन बच्चों को मारने के लिए रेडी हो जाते हैं। टीचर मार्टिन बच्चों से कहते हैं, ये सारी मेरी गलती है, मेरी वजह से तुम लोग यहाँ पर आए हो और अब तुम सब लोग भी इस मुश्किल में फंस गए हो। जियांग उनसे कहता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, हम लोग अपनी मर्जी से यहाँ पर आपको बचाने के लिए आए थे। टीचर उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही यालू अपने सोल्जर्स को हुक्म देता है, जाओ और इन सबको मार दो। जियांग उसी वक्त एली और क्वीन से कहता है, क्या तुम दोनों रेडी हो? क्या तुम्हें याद है हमारा प्लान क्या है? क्वीन इसाबेला एक तलवार पकड़ लेती है और उन सारे सोल्जर्स के साथ लड़ना शुरू कर देती है, जबकि एली ने अपने दोनों हाथों में मैजिकल क्रिस्टल्स पकड़े होते हैं और वो टीचर माइक की सिखाई हुई टेक्निक इस्तेमाल कर रहा होता है और सोल्जर्स को पंचेस मारता है। जबकि टीचर मार्टिन की गन भी बड़ी कमाल की होती है। वो भी अपनी गन की मदद से 3-4 सोल्जर्स को पीछे की तरफ धकेल देते हैं। ये देखकर वो सारे सोल्जर्स डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं और कहते हैं, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या ये स्टूडेंट्स हैं? मोडो भी कहता है, मुझे नहीं लगा था कि हमारे टीचर इतने ज्यादा पावरफुल हैं। वहीं पास जियांग जमीन पर बैठा ड्राइंग कर रहा होता है। मोडो उसे कहता है, इस फाइटिंग के दौरान तुम यहाँ पर बैठकर ड्राइंग क्यों कर रहे हो? जियांग उसे कहता है, मैं एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। अगर मैंने ये ठीक से कर दिया तो इसके बाद हमारी फोर्जरी क्लास सबसे ज्यादा पावरफुल क्लास बन जाएगी। दूसरी तरफ एली ने अपने एक हाथ में इलेक्ट्रिक क्रिस्टल पकड़ रखा होता है, जबकि दूसरे हाथ में एक्वा क्रिस्टल पकड़ा होता है। उन दोनों क्रिस्टल्स को अपने हाथ में पकड़कर उनकी एबिलिटीज को इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा सा टोर्नेडो बनाता है और उन सोल्जर्स को घुमा घुमा कर मारता है। जबकि दूसरी तरफ क्वीन अपनी तलवार से इन सोल्जर्स को मार रही होती है। वो सोल्जर्स अपने जख्मी हाथ पैर पकड़कर जमीन पर पड़े होते हैं। उसी वक्त एली को महसूस होता है कि उसका पाँव नीचे चिपक गया है। वो जैसे ही नीचे देखता है तो नीचे स्लाइम होता है, जिसकी वजह से उसका पाँव चिपक गया होता है। सामने यालू ने अपने हाथ पर बहुत सारे स्लाइम्स बना रखे होते हैं। ये यालू की स्पेशल एबिलिटी है। यालू एली की तरफ और भी ज्यादा स्लाइम बॉल्स फेंकता है। उनमें से एक स्लाइम को पंच करने वाला होता है। वो स्लाइम मुड़कर उसके बाजू पर चिपक जाता है। एली कहता है, ये स्लाइम तो अपने आप चल रहे हैं। एली अपनी फायर फिस्ट टेक्निक इस्तेमाल करता है और उस स्लाइम को गर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन वो हीट रेजिस्टेंट होते हैं। यालू हंसते हुए एली से कहता है, ये स्लाइम मैंने खुद बनाए हैं, इसलिए ये फायर प्रूफ है। इसके अलावा इन्हें इलेक्ट्रिक शॉक भी नहीं लगता। और फिर साथ ही यालू अपने पास से गुलाबी रंग के स्लाइम निकालता है और उन्हें एली की तरफ फेंक कर कहता है, चलो इनको ट्राई करते हैं। उसी वक्त टीचर मार्टिन सामने आ जाते हैं और अपनी गन उसके सामने करके उनके स्लाइम्स को रोकते हैं। यालू के स्लाइम से टीचर की गन मेल्ट हो जाती है। टीचर मार्टिन ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। टीचर मार्टिन यालू से कहते हैं, ये सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं। क्या तुम इन सब को वाकई में मारना चाहते हो? यालू टीचर मार्टिन से कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम सब लोग यहाँ पर मरने वाले हो, तुम्हें ही मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा। यालू अभी बातें कर रहा होता है। क्वीन पीछे से आती है और अपनी तलवार से उसके सेंटर में कट लगाती है, लेकिन यालू साथ ही हंसते हुए स्लाइम बन जाता है, क्योंकि वो एक स्लाइम का क्लोन होता है, असली में यालू नहीं होता। टीचर मार्टिन कहती हैं, क्या ये यालू भी स्लाइम से बना हुआ था? फिर वहाँ पर और भी बहुत सारे यालू के क्लोन्स आ जाते हैं। यालू उनसे कहता है, जरा गेस करके बताओ इनमें से असली यालू कौन है? क्वीन सोचती है, अगर मेरे पास मेरी मैजिकल पावर्स होती तो मैं इस स्लाइमी कीड़े को कब का मसल देती। वो सारे यालू अपने पास से गुलाबी रंग के स्लाइम के बॉल्स निकालते हैं और उनकी तरफ फेंकते हैं। ये देखकर वो सारे घबरा जाते हैं, जबकि मोटो रोना शुरू कर देता है। उसी वक्त जियांग जो कि उसके पीछे बैठा होता है, वो कहता है, मेरी ड्राइंग मुकम्मल हो गई। मोटो रोते हुए कहता है, मॉम मुझे माफ कर देना, जब आप बूढ़ी हो जाएंगी तो मैं आपका ख्याल नहीं रख पाऊंगा, मैं अभी मरने वाला हूँ।
उसी वक्त मोटो के पीछे से जमीन हिलना शुरू हो जाती है क्योंकि वहाँ पर जियांग बैठा होता है। जमीन को हिलता देखकर वो सारे हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या कोई अर्थक्वेक आया है। जमीन के टुकड़े ऊपर नीचे होते हैं जिससे जियांग उनके अंदर चला जाता है। मोटो वहीं बैठकर रोना शुरू कर देता है और कहता है जियांग तो इसके अंदर गिर गया। टीचर मार्टिन और एली भी परेशान हो जाती है और कहती हैं जियांग उन पत्थरों के नीचे आ गया है। वहाँ पर बहुत सारे मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े इकट्ठे होकर जमा हो जाते हैं। यालू अपने बहुत सारे पिंक स्लाइम बॉल्स उनकी तरफ फेंकता है। उसी वक्त उन पत्थरों के दरमियान से जियांग फायर कैनन का इस्तेमाल करते हुए उनके सारे स्लाइम बॉल्स को पीछे की तरफ फेंक देता है जो कि वापस आकर यालू के सोल्जर्स पर ही गिरते हैं। यालू अपने सामने अपने स्लाइम की शील्ड बना लेता है जबकि उसके सोल्जर उसके ही स्लाइम के साथ हिट होते हैं और उनके आर्मर्स पिघल जाते हैं। वो सारे सोल्जर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। किसी का हाथ जल जाता है तो किसी का पाँव जल जाता है। यालू ये देखकर कहता है आखिर उस मिट्टी के ढेर के नीचे है क्या चीज। फिर जियांग उस पत्थरों के ढेर को तोड़कर बाहर निकलने लगता है। वो सारे लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। मोटो वहाँ से पीछे की तरफ भागता और कहता है ये तो एक ग्राउंड ड्रैगन है, जल्दी से यहाँ से भागो। टीचर मार्टिन उससे कहती है ये कोई ग्राउंड ड्रैगन नहीं है। क्वीन सोच रही होती है आखिर ये जियांग कर क्या रहा है, जबकि यालू भी ये देखकर डर जाता है और कहता है क्या ये डीमन ट्राइब का कोई डीमन है। और आखिरकार उस मिट्टी के ढेर में से एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर बाहर निकलता है जिसके अंदर जियांग बैठा उसको कंट्रोल कर रहा होता है और कहता है अब तुम सब लोग मेरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सामने झुकना शुरू कर दो। अभी तुम्हें मजा सिखाता हूँ कि जब मैजिक को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मिक्स कर दिया जाए तो क्या होता है। और यहीं पर हमारी 12वीं एपिसोड का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर